ये हाफिज सईद साहब के बारे में ऐसी जो स्टेटमेंट देता है, आई थिंक कि वो मेरे मुल्क का वो दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है, हाफिज सईद साहब इज़ अ ग्रेट पर्सन। हाफिज सईद हमारे पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर शख्सियत हैं। हाफिज सईद साहब शानदार इंसान है, उनका इनसे कोई मुकाबला नहीं है, वो तो मर्द मुजाहिद है। हाफिज साहब सईद साहब जो हैं वो जिंदाबाद हैं। बस वो इस किस्म के ये जो बातें करते हैं ना लोग, कि वो मुलव्वस है, कुछ सबूत है उनके पास, हैं तो वो पेश करें ना। ऐसी बातें करते हैं इंडिया का मीडिया, बस बाँ बाँ करना उन्हें आता है। क्योंकि हिंदुस्तान जो है झूठ बोलता है, वो हिंदुस्तान झूठ बोलता है। झूठ बोलता है। क्योंकि अगर हुआ हो तो वो किसी मुजाहिद ने किया होगा कि कोई ऐसी बात ना हो, उसे नागवार गुजरी हो। सही तो बेगुनाह आप कहना चाहते हाँ हैं? जी। अब जो कहना चाहते हैं ये बेगुनाह है। क्योंकि अगर अगर सबूत उनके खिलाफ मिले हो तो यार ये तो नहीं, अब वो जैसे मर्जी फोटो का आप चेहरे पे मास्क डाल के वो कर लेते हैं। हिंदुस्तानी इतने जलील हैं। आप इस बात पे आ ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि अगर हाफिज सईद इन्वॉल्व होते हैं तो अगर उन्होंने दीन की खातिर किया तो हम फिर मानते हैं कि उन्होंने अगर दीन की खातिर किया है अटैक। सर, दीन के खातिर किसी के मुल्क को जाकर तबाह करना थोड़ी लिखा हुआ हमारे में, हमारे इस्लाम में। हम दीन को इस तरह थोड़ी रिप्रेजेंट करते जी हैं। इन्होंने, लेकिन उन्हें कहा गया होगा कि शायद मोदी की तरफ से आपने ये बयान देना है। हाफिज सईद साहब के लोग कहते हैं कि आप साहब बोल लेते हैं तो नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया। खैर एनीवे, तो कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फ़खर के आपने इनवाइट किया, बिल्कुल। मैं तो खैर कभी नहीं कहती, ना हाफिज सईद साहब, ना सैयद सलाउद्दीन साहब, और ना ही जो बाकी के लोग हैं जिनके नाम लिए जाते हैं, मसूद अजहर वगैरह, तो उनके साथ साहब तो खैर मैं बिल्कुल नहीं लगाती। और कल भी तारड़ साहब के साथ बातचीत हो रही थी, तो तारड़ साहब ने भी साहब लगा दिया था। खैर उन्हें तो मैं कुछ कह नहीं पाई। बहुत हमारी तरफ से भी कई गलतियां की जाती हैं, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, कि हम दूसरों के ऊपर तो एलिगेशंस लगा देते हैं, लेकिन जब हम खुद गलत काम करते हैं तो हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं होता। और कहा यही गया एफएटीएफ के लिए कि जी हाफिज सईद को जो है वो हमने अरेस्ट कर लिया है, हमने उसको 31 ईयर्स के लिए जो है वो जेल में भी डाल दिया है। लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब उसके घर के बाहर ब्लास्ट हुआ था तो कहा गया कि जी वो अंदर मौजूद था। ये देखा है कि इस तरह के लोगों को पाकिस्तान में हमेशा से सपोर्ट किया जाता है और हर तरह से बचाया भी जाता है। और अगर हम एफएटीएफ में थे तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं से कुछ गलतियां थी हमारी, जिसकी वजह से थे, सिर्फ इसलिए कि किसी और कंट्री ने हमारा नाम ले दिया या इस किस्म की बात कर दी, इस वजह से कभी एफएटीएफ में कोई कंट्री नहीं जाती। कि गोटकी एक जगह है पाकिस्तान में, और वहां सिंध पर में देखा गया, बिल्कुल वहां पे देखा गया कि हाफिज सईद भी मौजूद था, और उसके साथ साथ सैयद सलाउद्दीन को भी देखा गया। और ना सिर्फ ये कि देखा गया, बल्कि बड़ी उनको प्रोटेक्शन दी गई थी, बड़ा जिसे कहते हैं ना कि सिक्योरिटी वगैरह के साथ वो वहां पर मौजूद थे, वो ये दोनों लोग। और इसके ऊपर पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, एकदम सब खामोश है। और वो जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जी सांप सूंघ गया है सबको, और वीडियोस मौजूद हैं उनके, उसके लोग जो हैं उसको यानी जो सपोर्ट करते हैं, उनके इंटरव्यूज मौजूद हैं, उनके क्लिप्स मौजूद हैं। तो अब इनकार करना पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली और आरजू कल रात को एक बिजनेस कम्युनिटी का आदमी था, उनके साथ बैठा हुआ था। तो उन्होंने एक बड़ी, मतलब हालांकि टिपिकल कारोबारी आदमी है, उनका ना तो कोई पॉलिटिक्स से कोई सरोकार है ना किसी और चीज से, वो वैसे ही कोई बात खैर शुरू हुई और उन्होंने फिर इनका जिक्र छेड़ दिया। और वो कहते हैं यार मुझे तो समझ नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं। हम कभी इनके लिए चंदे इकट्ठे किया करते थे किसी जमाने में। उन्होंने बल्कि मुझे कहा इस्लामाबाद के मेन जो पोश इलाके हैं वहां पे भी इनके वो कहते हैं कि कैबन शेबन बने हुआ करते थे। तो कहते कि यार हम दुनिया को वाकई में दुनिया को धोखे में रख सकते हैं या दुनिया को हम चीट कर सकते हैं। क्योंकि इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद में चलो यार इंडिया का ना सही, लेकिन बाकी सारे डिप्लोमेट्स यहाँ पे फिर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। हर चीज ब्लू एरिया हो, वो आपका कोयसार मार्केट हो या कोई भी ऐसा इलाका हो, फिरते हैं वेस्टर्न। तो क्या वो अपने ऑफिस को, अपने फॉरेन ऑफिस को नहीं बताएंगे कि जो हम लोगों को ये समझ रहे हैं कि हम कोई बात करेंगे और लोग उस बात पर यकीन कर लेंगे। मैं तो बिल्कुल उस वक्त भी कई बार मैंने कहा, जिस वक्त हाफिज सईद के घर के बाहर ब्लास्ट हुआ था और बड़ा हंगामा लाहौर में मचा हुआ था, बिल्कुल, कि जी वो हाफिज सईद घर के, मैं तो उस वक्त भी कहा कि घर के अंदर मौजूद था, इसको इंटरनेट की सर्विस भी है। जरूर है कि हमने सबको जो है ना वो बेवकूफ और ढक्कन समझ के रखा हुआ है, क्योंकि उसके बजाय सबसे बड़े बेवकूफ हम खुद हैं। मगर जी ये जरूर है कि इससे नुकसान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान के आम या शहरी जो है उनका होगा, जो
9 to 5 बेचारे जॉब करते हैं और घर चलाते हैं। ये जो बाकी बैठे हुए दुनिया का सबसे बड़ा काम तो यही है। मतलब ये वाली चीज अब नजर नहीं आई। इवन उस वीडियो के अंदर अवाम है वहां पर, लेकिन जिस तरह लोग इनको जैसे कहते हैं कि वो एक इनको हाथों हाथ लिया जाता था और इनके लिए जो एक रिस्पेक्ट हुआ कर, वो चीज आपको लगता नहीं है कि उसमें कमी आई है काफी हद तक? मुझे ऐसा नहीं लगता। लोग अच्छा। अभी भी इतने ही क्रेजी हैं जितना पहले हुआ करते थे। ओके। और ये सब कुछ जो दिखाया जाता है कि अरेस्ट कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया, ये भी नहीं कहा गया, ये कहा गया जेल में, जबकि हाँ हाउस बिल्कुल। अरेस्ट किया था। या। तो ये सिर्फ धोखा देने के लिए है, क्योंकि हमें एफएटीएफ से निकलना था, और अगर हम उधर से ना निकलते तो ये आईएमएफ वगैरह के जो लोन आपको मिलने वाले हैं हम्म। और जो चाइना हम्म। ने पैसे दे दिए हैं, तो वो फंड्स ना मिलते। तो जाहिर है कि मुल्क की वो हालत हो गई थी कि कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि आईएमएफ से जो थोड़ा बहुत मिल रहा है, जिससे कुछ भी नहीं होगा, दाढ़ भी गीली नहीं होगी लोगों की, लेकिन वो पैसा बिल्कुल। चाहिए था। और वो पैसा उसी सूरत में मिल सकता था जब आप ये साबित करते कि आप एफएटीएफ से निकल गए हैं और आपने हाफिज सईद और इस तरह के लोगों को अरेस्ट कर दिया है। मगर हाँ। बात सारी वही है कि उस वक्त भी कोई सबूत नहीं था किसी के पास कि अरेस्ट हुआ है, और बार बार पूछा जा रहा था कौन सी जेल में है, किधर है, आए बाएं शाएं, या वो अब्बा डब्बा जब्बा करके निकल रहे थे सारे के सारे। मगर अब फिर वही बात एक बार फिर, जो मुझ जैसे जर्नलिस्ट बात करते हैं और फिर ये कहते हैं कि जी ये गद्दार है और मुल्क के खिलाफ बात कर रही है, तो असल में मुल्क के फेवर में तो हमारे जैसे ही लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई इस किस्म के लोग जो नुकसान पहुंचा रहे हैं इंटरनेशनली, यानी टेररिस्ट डिक्लेयर किए हुए हैं, उनको अरेस्ट कर लो, क्या मतलब तुम लोगों को प्रॉब्लम है। तो वो बात सच साबित हुई है। और ये उनके फॉलोअर्स तो अभी भी होंगे, इस तरह के लोगों के फॉलोअर्स नहीं नहीं, मैं ये नहीं कभी कहता खत्म खत्म होते। नहीं हुए, मैं ये कम बात भी नहीं बिल्कुल। होते, जी जी। कम भी नहीं होते, सिर्फ वो आपको शायद ठीक। सामने इस वक्त नजर नहीं आ रहे होंगे, वरना आप देख सकते हैं, चाहे वो मशाल खान का मर्डर केस हो या कोई दूसरे केसेस हो, एक एक करके इन्होंने सारे कातिलों को छोड़ दिया।